औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ु मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि काना हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तनज़्ज़लत तौरात क़ुल फ़ातू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्ततअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताब लिमा तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह
वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताब लिमा तसद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमना तबगौना इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदाया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। मैं जनाब वहीदुल साहब से गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और बारगाहे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। बावज़े बुलंद नारे सलवात भेजिए। आप हजरात से पहले तो इल्तिमास है कि एक सूरह फ़ातिहा मरहूमा कनीज़ अब्बास बिनते गफ़्फ़ार हुसैन के नाम से पढ़कर बख्शते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बावाज़े बुलंद नारे सलवात भेजें आप हज़रात। 4 मिनट समात फरमाएं। जो लोग ज़िक्र शह करबला नहीं करते, जो लोग ज़िक्र शह करबला नहीं करते, वो ज़िंदगी में किसी से वफ़ा नहीं करते। जो लोग ज़िक्र शह करबला नहीं करते, वो ज़िंदगी में किसी से वफ़ा नहीं करते। वो रख के दोष पा बिस्तर निकल तो पड़ते हैं, हुसैनियत से मगर सामना नहीं करते।
वो रख के दोष पर बिस्तर निकल तो पड़ते हैं, हुसैनियत से मगर सामना नहीं करते। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। कि सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। और माँ ने घुट्टी में पिलाई थी तिलावत मुझको, नोके नेज़ा पे भी बदला नहीं लहजा मेरा, नोके नेज़ा पे भी बदला नहीं लहजा मेरा। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। कि मैं मानता हूँ तू खालिक नहीं ज़माने का, मैं मानता हूँ तू खालिक नहीं ज़माने का, मगर तू साहिबे कुल इख्तियार जैसा है। मैं मानता हूँ तू खालिक नहीं ज़माने का, मगर तू साहिबे कुल इख्तियार जैसा है। और नुसैरियों का कसूर इसमें कुछ नहीं मौला, तुम्हारा लहजा ही परवरदिगार जैसा है। नुसैरियों का कसूर इसमें कुछ नहीं मौला, तुम्हारा लहजा ही परवरदिगार जैसा है। 2 मतले और 3-4 शेर की ओर जहमत है। बाबा से बुलंद नारे सलवात भेजा हज़रात। मतलब समझ हुए कि मुनाफिकीन के चेहरे उतरते जाते हैं, मुनाफिकीन के चेहरे उतरते जाते हैं, मुनाफिकीन के चेहरे उतरते जाते हैं। अली के ज़िक्र से महफिल को हम सजाते हैं, अली के ज़िक्र से महफिल को हम सजाते हैं। और लबों पर नादे अली जब भी हम सजाते हैं, लबों पर नादे अली जब भी हम सजाते हैं। पलक झपकते ही मौला मदद को आते हैं, पलक झपकते ही मौला मदद को आते हैं। और मलाइका हमें बढ़कर गले लगाते हैं, मलाइका हमें बढ़कर गले लगाते हैं। अली की मदह में अशआर जब सुनाते हैं, अली की मदह में अशआर जब सुनाते हैं। और बड़े ही फ़क्र से कहता है रोज़ ये सूरज, बड़े ही फ़क्र से कहता है रोज़ ये सूरज। अबू तुराब के दुश्मन को हम जलाते हैं, अबू तुराब के दुश्मन को हम जलाते हैं। और ये शेर ख़ास तौर से समाज फरमाएं कि अली का जो भी है दुश्मन वो मेरा दुश्मन है, अली का जो भी है दुश्मन वो मेरा दुश्मन है। नबी गदीर में ये फैसला सुनाते हैं, अली का जो भी है दुश्मन वो मेरा दुश्मन है। नबी गदीर में ये फैसला सुनाते हैं। और रसूल पाक हैं हिज़ियान बक नहीं सकते, रसूल पाक हैं हिज़ियान बक नहीं सकते। खुदा के हुक्म से ये फैसला सुनाते हैं, खुदा के हुक्म से ये फैसला सुनाते हैं। और जिधर से चाहे उधर से तुलू हो सूरज, जिधर से चाहे उधर से तुलू हो सूरज।
निज़ाम शम्स इलाही यही चलाते हैं, निज़ाम शम्स इलाही यही चलाते हैं। जिधर से चाहे उधर से तुलू हो सूरज, निज़ाम शम्स इलाही यही चलाते हैं। और ये कौन जाने वही दुल बताएं भी कैसे, ये कौन जाने वही दुल बताएं भी कैसे। अली के जिक्र से जो हम सुकून पाते हैं, ये कौन जाने वही दुल बताएं भी कैसे। अली के जिक्र से जो हम सुकून पाते हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात हो जाए। चंद अशार पेश कर रहा हूँ। इस्लाम पे एहसाने हुसैन ने अली है, इस्लाम पे एहसाने हुसैन ने अली है। ओ मौला ने जलाई है तो ये मजली है। इस्लाम पे एहसाने। और एक शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखिएगा कि कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान। और जन्नत में वही जाएगा जो पंजतने है, मौला ने जलाई है। और ये भी शेर काबिल तारीफ है, देखेगा कि जो भी यहाँ कहता है आज़ादारी को बिदअत, जो भी यहाँ कहता है आज़ादारी को बिदअत। और तकदीर वहाँ उसकी जहन्नुम से मिली है, मौला ने जलाई है। और ये भी शेर आप सबके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि ज़ैनब है अगर फाते मज़हरा का नमूना, ज़ैनब है अगर फाते मज़हरा का नमूना। अब्बास की हर बात में अंदाज़े अली है, मौला ने जलाई है। और ये भी शेर आप सबके ज़हनों के हवाले कर रहा हूँ, देखिएगा कि जो जुल्म के
मरहब का जिगर काट के रख दे, जो जुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, वो सब्र की तलवार हुसैन इब्ने अली है, वो सब्र की तलवार हुसैन इब्ने अली है, मौला ने जलाई है। नारे सलवात। एक मोमना की ये तीजे की मजलिस है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। कि जिसको भी गमे शाह की दौलत ना मिलेगी, जिसको भी गमे शाह की दौलत ना मिलेगी, सब कुछ तो मिलेगा उसे, जन्नत अदब जन्नत ना मिलेगी, और जो मिल गई ऐ बिलते असद आप कोई इज़्ज़त अब और किसी माँ को वो इज़्ज़त ना मिलेगी, जो मिल गई ऐ बिलते असद आप कोई इज़्ज़त अब और किसी माँ को वो इज़्ज़त न मिलेगी। एक नारे सलवात भेजिए। एक मतला और कुछ शेर की इजाज़त है। शकील साहब कुछ लोगों को जरा अंदर भेज दीजिए। बहुत फर्शिया साहब बिल्कुल है, बहुत जगह है। जो बुज़ुर्ग हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे, उनसे कोई वो नहीं, लेकिन जो जवान है वो तो फर्श अज़ा की एक अहमियत है। एक नारे सलवार। इलाहाबाद का मिसरा था यूनिटी कॉलेज का कि इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से। इस पे इधर तशरीफ है, इधर आइए। अरे भाई आपका एक मकाम है माशाल्लाह। आप इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से। इस पे एक मतलब कुछ शेर मैं पेश करता हूँ। कि ना हो यकीन तो पूछ लो भाई हर खासो आम से। बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, सलामत रहें। सुनिए हुजूर सरकार। कि ना हो यकीन
तो पूछ लो हर खासो आम से, ऐलान फतुहात का किया ज़ैनब ने शाम से। अदब अदब अदब। ऐलान, शहजादी ने कहा कि हम जीत गए। ऐलान फतह का किया ज़ैनब ने शाम से। एक शेर में ख़ास तौर से पढ़ा करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ भी मुझे वो शेर याद आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ कि फर्शे अज़ा पे आके वो बैठे बसद खुलूस। फर्शे अज़ा पे आके वो बैठे बसद खुलूस। सराब होना चाहे जो कौसर के जाम से। अदब अदब अदब। सराब होना चाहे जो कौसर के जाम से। शेर पेश कर रहा हूँ माशाल्लाह से, सुनिए खास तौर से देखिए भाई कि मिट्टी का ढेर होके रहा शाम का यज़ीद। इससे ज्यादा नहीं था, मिट्टी का ढेर था वो। मिट्टी का ढेर होके रहा शाम का यज़ीद। टकराना चाहता था हमारे इमाम से। अदब अदब अदब। टकराना चाहता था हमारे इमाम से। शेर पेश कर रहा हूं, शायद किसी काबिल हो, देखिएगा भाई कि तलवार लेके सामने हाकिम के आ गया। जो हबश के गुलाम यजीद की हिफाजत कर रहे थे, पीछे खड़े हुए तलवार लिए हुए। शेर पेश करता हूं, शायद देखिए किसी काबिल हो कि तलवार लेके सामने हाकिम के आ गया। और फिजा ने कुछ कहा था हबश के गुलाम। अदब अदब। कुछ कहा था, फिजा ने कुछ कहा था हबश के गुलाम से। शेर पेश कर रहा हूं कि करबो बला का रुख भी। एक नारे सलवात दीजिए। टकराना चाहता था हमारे इमाम से। टकराना और इस्लाम बढ़ के बाजुए ज़ैनब को थाम ले। मिसरा पेश करता हूं कि इस्लाम बढ़ के बाजुए
बाजुए ज़ैनब को थाम ले, आबिद को लेके आई है जलते ख़याम से, आबिद को लेके आई है जलते ख़याम से। इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब। इसमें 2-3 शेर छोड़ रहा हूँ, बस ये तज़मीन सुन लीजिए और मक्ता पेश है। मौलाना तशरीफ़ फरमा है, एक नारे सलवात भेज दीजिए कि फ़र्शे अज़ाब बिछा तो ये आने लगी सदा, फ़र्शे अज़ाब बिछा तो ये आने लगी सदा, इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से, इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से। मक्ता पेश है कि अब तो नसीब तेरा बदल जाएगा सद, अब तो नसीब, रज़ा भाई, कि अब तो नसीब तेरा बदल जाएगा सद, खुश अहले बैत हो गए तेरे कलाम से, खुश अहले बैत हो गए तेरे कलाम से। ऐलान फतह का किया ज़ैनब ने शाम से। ये एक मजलिस इसाले सवाब है बराए कनीज़ अब्बास बिनते गफ़्फ़ार हुसैन, जो मौलाना मुरीद हुसैन साहब क़िबला की अहलिया हैं। आप एक कदीम आलिम दीन हैं जिन्होंने हमारे मदरसतुल वाइज़ीन नहीं सुल्तानुल मदारिस से तालीम हासिल की। हमारी खुशकिस्मती है अब्बास नगर में कि हमारे दरमियान उलमा भी हैं, शुअरा भी हैं, बेहतरीन ऑफिसर्स भी हैं। इस मौके पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मरने वाले और काम करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया ये होता है कि वो एक अच्छी सीरत और अच्छे दोस्त और खैर जारिया छोड़ कर के जाएँ। मरहुमा के बारे में जो मेरी इत्तला है, 15 रमज़ान 1991 को मैंने अब्बास नगर में अपने मकान में दाखिला लिया। उनका एक मकान था मेरे घर के सामने। उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की, मेरे घर में बिजली नहीं थी, कि आप हमारे घर से बिजली ले लें। अब्बास नगर में रहने वाली तमाम औरतें ख़ास तौर से और मर्द भी इस बात से गोशगुजार हैं कि उन्होंने अपने घर में इमाम बाड़ा कायम करके मजलिस और आज़ादारी को फ़रोग़ दिया। आज भी वो एक अच्छी पड़ोसन के रूप में जानी जाती हैं। अगर किसी का पड़ोसी और उसके आसपास के रहने वाले खुश हों तो ये भी एक खैर जारिया है। औलादें खैर जारियाँ हैं, बेहतरीन औलादें छोड़ी हैं। 2 बेटियां हैं, बेहतरीन अच्छी और दीनदार हैं।
दामाद के रूप में जनाब कासिम रज़ा शकील साहब आपके दरमियान हैं, उनका कैरेक्टर भी मौजूद है। ऐसे में उनके बेटे का भी तस्करा किया जाए, क्यों जो कि किसी के लिए भी बेज़रर हैं, बेहतरीन जर्राह थे, लोगों की मदद करते थे, लेकिन आजकल बीमार हैं। दुआए सेहत की गुजारिश है। खैर जारिया के उन्वान से जब ये बात हो रही है तो मैं एक बात और कहता चलूँ, शायद लोगों को याद हो, जिस इमाम बाड़े में आप बैठे हैं इसके मुंतज़मीन बहुत ही मुबारकबाद के वो काबिल हैं और उनका हक़ है कि उनको मुबारकबाद पेश की जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा इमाम बाड़ा उन्होंने मेंटेन किया और जो हमारे लिए एक अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन उस शख्स को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने इसकी ज़मीन अता की थी। जनाब नंदन साहब के नाम से मशहूर इकबाल हुसैन साहब, जिन्होंने ये ज़मीन इमाम बाड़े के नाम से हिबा की और उसके बाद वो मरहूम हो गए। उनके लिए ईसाल सवाब की गुजारिश है। हज़रात, इस मजलिस को ख़िताब करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मुशाहिद हुसैन साहब क़िबला रौनक अफरोज़ मेंबर हो रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें और रौनक अफरोज़ बयानात को सुनें। हज़रत ईसाल सवाब की मजलिस है और जैसा कि अभी इत्तला मिली कि मरहुमा कनीज़ अब्बास ये आली जनाब मौलाना मुरीद हुसैन साहब क़िबला की ज़ौजा थी और मुरीद साहब अल्लाह उनको सेहत दे, मोहल्ले वाले उनको जानते पहचानते हैं। और मैं भी जब इस मोहल्ले में आया तो मैंने भी उनके बारे में मालूमात हासिल की। वो एक बेहतरीन मुबल्लिग़ ख़तीब के उन्वान से जाने जाते हैं और उन्होंने बड़ी ज़हमतें उठाई हैं और इस वक्त उनके लिए भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको और जितने भी बीमार हैं उनको परवरदिगार शिफा दे। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा कनीज़ अब्बास बिन्त गफ़्फ़ार हुसैन साहब को ईसाल कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबील उम्मील मक्कील मदनील हाशिमील अब्तही सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु अला अहलि बैतिहिल अत्तय्यबीनल अंजबीनल हुदातिल महदिय्यीन
ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरज़ीन रूही लहुल फ़िदा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सलवात पर मोहम्मद वाला। यौम शहादत हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ये एक आलिम दीन की ज़ौजा हैं, दामाद भी इनके, जिनको आप पहचानते हैं, शकील रिज़वी साहब, इनका भी सहाफ़त से ताल्लुक़ है। और मरहूमा ने भी ज़ाहिरन 2 बच्चियों की तरबियत की है। मैं भी चाहता हूँ कि इस मजलिस में थोड़ा सा आज की मुनासिबत से तज़किरा हो। कुरान मजीद की ये आयत जो बराबर आप सुनते रहते हैं, सूरह ज़ुमर की आयत है, इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो बस गौर और फ़िक्र करने वाले ही हासिल करते हैं। तमहीद में एक जुमले का इजाफ़ा और बात आगे। बड़े से बड़ा शायर हो, बड़े से बड़ा अदीब हो, बड़े से बड़ा ख़तीब हो, या मुसन्निफ़ हो या मुअल्लिफ़ हो, कि जिसका ताल्लुक़ लिखने और बोलने से हो, अगर वो गुफ्तगू करे और दरमियान से उसकी बात को नक़ल किया जाए तो सुनने वाला कहेगा कि इससे पहले क्या कहा गया, इसके बाद क्या कहा गया, बात ना मफ़हूम है। तवज्जो चाहूँगा, ये कुरान मजीद की ख़ासियत है कि वो इस तरह कलाम का फ़ॉर्मेट पेश करता है कि अगर क़ब्ल व बाद की इबारत भी नक़ल न हो और बीच का मुकम्मल जुमला उठा के नक़ल किया जाए तो अल्लाह ने इस तरह इसे बयान किया है कि किसी को सवाल नहीं होता पहले क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया। ये ख़ुद कुरान मजीद के इलाही कलाम होने की दलील है। आप उठा के देख लीजिए, एक लंबी आयत चल रही है सीक्वेंस से, ठीक है, पहले एक बात कही गई, बीच में बात आ गई, इससे पहले भी आयत है, जो मैंने आयत पढ़ी इससे पहले आयत है और वो भी बहुत मरबूत है। मगर अब क्या कहा गया, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? कसम खुदा की, अगर कुरान चाहता तो यहाँ और ज़्यादा गहरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था, मगर अल्लाह अपने इल्म की धौंस नहीं जमाना चाहता, वो हिदायत देना चाहता है। तवज्जो चाहूँगा, लिहाजा वो कलमा इस्तेमाल किया है कि जो एक आम आदमी भी समझता है, एक पढ़ा लिखा भी समझता है। आप यालमून ला यालमून दोनों को उर्दू में चेंज कर दीजिए, जानने वाला ना जानने वाला। अब आप पढ़े लिख के कह दें आलिम गैर आलिम, आलिम जाहिल, और ऐसे बढ़ते चले जाएं, पढ़ा लिखा भी इस्तिफादा करेगा, जाहिल भी इस्तिफादा करेगा। तवज्जो चाहूँगा।
और उसके बाद आखिर में जो लफ्ज़ है देखिए ये भी कामिल है, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी यहाँ पे, बहुत तवज्जो, इल्म की गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, बस थोड़ा सा। इन्नमा, इन्नमा कहाँ कहाँ आपने सुना है? ये ऐसा साहब बैठे हुए, इन्होंने शायरी भी की होगी, इनसे पूछिए। हाँ, युरीदुल्लाह, तो इन्नमा का क्या तर्जुमा? बस और बस, यही तो। यानी अब इसके अलावा, कसम खुदा की, साहिबान अक़ल से खिताब है कुरान मजीद का। कुरान क्या कहता है? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत तो बस और बस वही हासिल करते हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। इसका मतलब जो नसीहत हासिल करे, चाहे इस कम्युनिटी का हो चाहे कहीं और का हो, इसका मतलब अक्ल पाई जाती है। और जो नसीहत को ठुकरा दे, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं इससे ज्यादा गुजारिश नहीं कर सकता हूं। आप समझिए, कुरान उलुल अलबाब, यहां भी नुक्ता है, याक़िलून नहीं कहा जबकि दूसरी याक़िलून है, यतदब्बरून नहीं कहा जबकि दूसरी जगह ये है। अल्लाह कलाम को जब मुंतखब करके पेश करता है तो उलमा कहते हैं हर लफ्ज में एक नुक्ता पाया जाता है। यहाँ लुब कहा, लुब की जमा है अलबाब। लुब के माना अरबी में जहाँ फिक्र पाई जाए, मुमकिन है अक्ल हो जैसे बच्चे के पास, मगर अभी वो फ़आल न हो। तो बहुत से ऐसे भी जिंदगी में हो सकते हैं, उम्र तो पा जाएं मगर अक्ल उनकी अभी। तवज्जो चाहूंगा, देखिए मैं आपको ले जा रहा हूं, इस तमीज से आगे ले जा रहा हूं। इमाम सादिक की गुफ्तगू करना चाहता हूं, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं, बात बहुत सादा नहीं है। आप मेरी बातों को मजलिस के उन्वान से सुनिएगा तो भाई मैं नारा नहीं लगवा पाता हूं, लेकिन अगर आप शिया मकतबे फिक्र को समझना चाहेंगे तो शायद मैं कुछ गुजारिश कर सकूं। इसलिए बहुत तवज्जो चाहूंगा, शिया मकतबे फिक्र का डायरेक्ट राबिता कुरान मजीद से है। अगर कुरान से राबिता टूटा तो शियत में कुछ नहीं सिवाय भाग दौड़ के। बहुत तवज्जो चाहूंगा, सिवाय कबड्डी के शियत में कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर कुरान से आप मुत्तसिल रहे तो आज़ादारी भी कुरान से लेना पड़ेगी, शादी भी कुरान से लेना पड़ेगी, मरनी करनी भी कुरान से, एजुकेशन भी कुरान से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। आइए, जिसकी शहादत की तारीख है शव्वाल, ये बहुत तस्करा आप सुनते हैं, मालूम है ये कौन सा इमाम है? भाई यहीं से इमामत का मिजाज पहचानिए। तो दुनिया वाले खुद फैसला करेंगे कि इसको रसूल की जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ तक पहुँच गए तो बकिया जो रसूल की जगह आ गए उनके बारे में भी वो समझ लेंगे कि इनको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। ननिहाल की तरफ से, पहले ननिहाल की तरफ आइए, बहुत खंगाला जाता है रिश्ता। हमारी बातें इल्मी दायरे में लीजिएगा, जज़बात के दायरे में लीजिएगा, तब सब कुछ तियापाचा हो जाएगा सब चीज़ों का। बहुत माजरत के साथ अहले नज़र बैठे हुए हैं, ननिहाल खंगालिए। गुजारिश कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ननिहाल मोहम्मद इब्ने अबी बकर, ये कौन है? खलीफा अव्वल के बेटे। इनके बेटे कासिम, कासिम की बेटी उम्मे फरवा। उम्मे फरवा किसकी बीवी? पांचवें इमाम की। तो छठे इमाम की वालिदा कौन है जी? मोहम्मद इब्ने अबी बकर की पोती। तो खलीफा अव्वल की क्या होंगी? मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहूँगा। खुद कासिम कौन है जिनकी ये बेटी है उम्मे फरवा?
मदीने के 7 फुकहा में से एक। तवज्जो चाहूंगा, अब जरा सा रोकना पड़ेगा आपको, वरना सुबह सुबह आप मेरी बात को समझ ना पाइएगा, क्योंकि अभी बाज़ लोग मेरे ख्याल बिस्तर से उठे नहीं हैं। एक मरतबा सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मोहम्मद अबू बकर के बेटे हैं। मौलाए कायनात कहते हैं, तवज्जो चाहूँगा, मैं समाज से खिताब कर रहा हूँ। मौलाए कायनात कहते हैं अबू बकर इंतकाल हो गया, एक 5-6 साल के रहे होंगे कि मौलाए कायनात के यहाँ ये मुंतकिल हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी दूसरी ज़ौजा अस्मा, मोहम्मद की अम्मा, अबू बकर की बीवी, अबू बकर के मरने के बाद किसके अक़्द में आई? मौलाए कायनात के। लेकिन ये बेटा किसका है? अबू बकर का बेटा है। किसके यहाँ आए? मौलाए कायनात के यहाँ। जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन की तरबियत हो रही थी, वही मोहम्मद की तरबियत हो रही थी। तरबियत में अली का कमाल है। तवज्जो चाहूंगा, खुद मौलाए कायनात ने ये कहा, मोहम्मद अबू बकर के सुल्ब से मेरा बेटा है। अब तो ईमान लाएंगे ना आप? अब तो मेरी बात पे ईमान लाएंगे। ये मोहम्मद इब्ने अबी बकर अबू बकर के बेटे, मगर मौला क्या कहते हैं? अबू बकर की सुल्ब से मेरा बेटा है। मेरे अजीजों, जरूरी नहीं है कि खानदान रिसालत में आप पैदा हो, पैदा कहीं हो, अगर अहले बैत की तरबियत कबूल करें तो वो अली वाला है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। टोटल उम्र मोहम्मद इब्न अबी बकर की 28 साल है। बहादुर, लहीम शहीम, न अब्बा की खिलाफत को बड़े होने के बाद कबूल किया, न अब्बा के दोस्त, न दोस्त के दोस्त की कभी कबूल नहीं किया। लिहाजा बाजी से झगड़ा रहा, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन से। तवज्जो चाहूंगा, जब जमल में आई तो सारे सहाबा तवाफ कर रहे थे एक महमिल का। अली ने देखा, कहा मोहम्मद यहाँ आओ। ये कौन मोहम्मद? उम्मुल मोमिनीन के भाई तो हुए भाई, अब तो मुतवज्जे है कि नहीं? कहा मोहम्मद यहाँ आओ। कहा इस ऊंटनी के पैर। तवज्जो चाहूँगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा, कसम खुदा के मेरे पास मौका नहीं है और मैं ज़्यादा वक्त मेंबर पे नहीं लेता हूँ। कहा इस ऊंटनी के पैर को काट दो। क्यों? कहा इस महमिल को देख के नादानों को जोश पैदा हो रहा है और नहीं देखते कि पैगंबर का वसी और जानशीन किधर खड़ा हुआ बुला रहा है। लिहाजा इस ऊंटनी के पैर को काट दो ताकि फितने की जड़ मुनक़ता हो जाए। मगर तदबीर ये है, मोहम्मद ऐसे मत जाना, ढाठा लगा के जाना, तुमको कोई पहचान न सके। मैं कहूंगा शियों से, अपने मौला को पहचानो। जहां जुल्फ़िकार पर तकिया करते हैं, जहां इल्म पर भरोसा करते हैं, वहीं असबाब ज़ाहिरी से अपने को डिस्कनेक्ट नहीं करते। तवज्जो चाहूंगा, मोहम्मद ढाठा लगा के जाना, अभी मसलहत पता चल जाएगी। अब जब पहुंचे तो मोहतरमा को एतराज हुआ, अली ने बेएहतरामी की, बस जैसे ही ये जुमला सुना ढाठा हटाया कि मैं आपका भाई हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप तवज्जो तो करें, मौला कायनात को पहचाने, पहचानिए मौला कायनात को। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो किरदार पेश करना चाहता हूं अपने इमाम का। बहुत तवज्जो चाहूंगा। मोहम्मद ने काम तमाम कर दिया और अपने मुरब्बी के पास आ गए। आपको पता है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया, जनाब अब्बास, सब कदरदानी करते थे मोहम्मद इब्न अबी बकर की।
आपने लियाकत देख के मिस्र का गवर्नर बना के भेजा। यह आखिरी बात इस सिलसिले की। मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा। कैसे मौके पे बना के भेजा? जब वहाँ खल्फशार था, अमीर माविया की रिशा दवानियाँ तेज़ हो चुकी थी। अब मैं वो जुमला आपके सामने पेश करना जो नहजुल बलागा में मौजूद है। मोहम्मद इब्न अबी बकर को जब भेजा है तो चंद जुमले लिखे हैं। मैं चाहता हूँ आज का समाज इधर उधर बहने के बजाय देखे कि अली अपने नज़दीक तरीन लोगों से कैसी मोहब्बत करते हैं और कभी मोहब्बत का शिकार नहीं होते। ए मोहम्मद, तुम मेरे सिपाहियों में से एक सिपाही हो। कसम खुदा की, अगर कोई अली के अलावा कहता तो हम समझते मोहब्बत में सारे अल्फाज लिख दिए, मगर ये अली हैं, उसी जगह पे बैठे हैं जहां नबी बैठे हैं। जब नबी अपनी मंशा से कलाम नहीं करेगा तो उसका वसी भी अपनी मंशा से कलाम नहीं करेगा। बहुत तवज्जो चाहूंगा। मोहम्मद, तुम मेरे सिपाहियों में से एक सिपाही हो। तुमको मिस्र का गवर्नर बना के भेज रहा हूं, ये ब्रैकेट में कह रहा हूं, ये उसमें नहीं है। लेकिन तुम जहां जा रहे हो वहां सबके साथ यकसा सुलूक करना। देखिए, गवर्नर अली का गवर्नर है, मोहम्मद यकसा सुलूक करना। देखो देखो, कभी काम की मशगूलियत की बुनियाद पर नमाज को देर से न पढ़ना। अल्लाहु अकबर। ये कौन, मैं गवर्नर हूँ, गवर्नमेंट हाउस में बैठता हूँ, मुराजियात हैं, ये हैं वो हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, सारी बत्तियां लगा लीजिए, सब का नहीं। कभी ये ना कहना कि काम की मशगूलियत है। ये अली कह रहे हैं अपने गवर्नर से। आज के सियासतदान पढ़ें मौलाए कायनात को, पढ़ें, तब पता चलेगा। काम की मशगूलियत की वजह से कभी ये ना हो कि नमाज को ताखीर में डाल दो, और कभी ये भी ना हो चूंकि वक्त है लिहाजा पहले नमाज पढ़ लो। कसम खुदा की आपकी समाज पे छोड़ रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। ए मोहम्मद, कसम खुदा की, अब ये लफ्ज मौला का है, ए मोहम्मद, अल्लाह की जगह कोई नहीं ले सकता। कसम खुदा की, अल्लाह की जगह कोई नहीं ले सकता। तुमको ताबे नमाज होना चाहिए। मैंने ये क्यों जुमला नकल किया? इसलिए नकल किया कि तीन शख्सियतें मद्देनजर हैं, पहले रसूल, फिर अली, फिर इमाम सादिक। तीनों को मिलाइए। पैगंबर ने कहा जैसे नमाज पढ़ूं वैसे नमाज पढ़ो। अली ने कहा तुम्हारे आमाल ताबे नमाज होना चाहिए। इमाम सादिक ने जाते जाते कहा जो नमाज को हल्का समझेगा वो हम में से नहीं, हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेंबर पर गुमराह न कीजिए, घर में गुमराह कीजिए, आपका पर्सनल मामला है। हाँ, यूएनओ का भी कानून है कि वो दाखिली मामलात में लिखे हुए मुदाखलत खूब करते हैं जी। तो यहाँ आपके दाखिली, मगर मेंबर से वो कहो जो रसूल ने कहा, वो कहो जो उसके जानशीन ने कहा, वो कहो जो नहजुल बलागा में है। तवज्जो चाहूँगा, ये इमाम सादिक का ननिहाल और ददियाल क्या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दादा, इमाम हुसैन परदादा, इमाम बाक़िर वालिद और ख़ुद इमाम। अल्लाहु अकबर। तो ननिहाल भी खंगाला हुआ, ददियाल भी आब कौसर से धुला हुआ। तो आप किरदार मुलाहिजा कीजिए, तवज्जो चाहूँगा, किरदार मुलाहिजा कीजिए। किसका? इमाम सादिक का। मजलिस दर्स सजी हुई है, मदीने के लोग, बाहर के लोग मुश्ताक इमाम से पढ़ने के लिए। कितने शागिर्द हैं? अब ये सब बातें मुत्तफ़क़ अलैह जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई शिया सुन्नी नहीं। 4000 शागिर्द कम से कम। ये बताइए कोई इंस्टीट्यूट हमारे मोहल्ले में आसपास जहाँ 4000 की गुंजाइश हो? तो इमाम सादिक बहुत आगे थे आज के ज़माने से।
मैं शियों से कह रहा हूँ, अपने मोहल्ले वालों से कह रहा हूँ। मोहल्ले वाले अब हमको पहचान गए हैं कि कैसी बातें करता हूँ। एक मतलब सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4000 शागिर्द हमने अब तकसीम कर दी, मजहबी उलूम, दुनियावी उलूम, दीनी उलूम, दुनियावी उलूम। इमाम सादिक ने जब मसनद बिछाई तो नहीं कहा मजहबी इल्म, दुनियावी इल्म, नहीं कहा, बस उन्होंने एक मेयार दिया, वो इल्म जो समाज की खिदमत करे और अल्लाह से दूर न करे, वो इल्म मजहबी एतबार से गले लगाने के काबिल है। लिहाजा अब तफरीक मिट गई। समाज की खिदमत भी हो और अल्लाह से दूर। इसका मतलब क्या? मजहब भी कभी अल्लाह से दूर करता है, इंजीनियरिंग भी कभी अल्लाह से दूर करती है। तो कहीं भी हमारा बच्चा जाए, मेयार ये होना चाहिए कि जो भी तरक्की हो रही है तरक्की के नाम पर, उस तरक्की से हम खुदा से नजदीक हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। अब एक छोटी सी मिसाल, जिंदा मिसाल, एक शहीद बाबाई ईरान में गुजरे हैं, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ी किताबें आ गई उनके ऊपर। वो उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, बाद में शहीद हो गए। माँ ने तरबियत की, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस से देखी माँ कहाँ तक पहुँचाती। अमेरिका में पढ़ते थे, शहीद बाबाई, पायलट बने, सब कुछ। अब वो पढ़ते 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 आखिर में कि भैया अब हमको डिग्री मिल जाए, हम ईरान वापस चले जाएं। मगर अपने मजहब और दीन और उसके बड़े पक्के थे। वो खबरें पहुंचती रहती थी, ये कैसा तालिब इल्म है, कैसा स्टूडेंट है। आखिरी दिनों में वो अपने जो बॉस था, उनका रईस था, उसके दफ्तर में पहुंचे कि हमको भैया ये साइन कर दे, चले जाए। वो जब ऑफिस में पहुंचे तो रईस उनका बैठा हुआ था। उसने देखा, कहा तुम ही बाबाई हो? कहा अभी कुछ कहता, तवज्जो चाहूँगा मैं यहाँ आपकी, अभी कुछ कहता कि इतने में काल आ गई। कहा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये उठ के चला गया। अब ये वहाँ इन्होंने घड़ी देखा, नमाज का वक्त हो रहा था। बहुत तवज्जो चाहूँगा, नमाज का वक्त हो रहा था। पहले से आदत थी, देखिए मेरी बात टूट नहीं रही है, पहले से आदत थी अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की। और आदाब इस्लामी में से ये है कि अगर कोई मुश्किल नहीं है तो बावजू रहो। बहुत तवज्जो, बस मैंने इशारा किया है। अगर कोई मुश्किल नहीं तो पाको पाकीज़ा रहो, इसकी मसलहतें हैं। बाबाई बावजू थे, अव्वल वक्त नमाज का है, कहीं जब तक आए आएंगे तब तक मैं नमाज पढ़, वहीं बस कुछ नहीं, एक छोटी सी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ वाजिब है कि सजदे की जगह यकीनी पाक होना चाहिए। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। उन्होंने नहीं, और नमाज शायद पहली दूसरी रकत थी, इतने में वो आ गया। अब उसने कभी देखा नहीं था, बैठ के देखने लगा ये क्या। देखिए अगर सही दीन आता है, सही ईमान आता है तो प्रोटेक्शन भी आता है, तहफ़्फ़ुज़ भी आता है। फिर वो किसी से डरता वरता नहीं। हम आप इमाम खुमैनी की बात करते हैं, जो उनका एक सिपाही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी सही तरबियत हुई है, जिसकी तरबियत उसकी माँ ने की है। अव्वले वक्त नमाज आया तो अमेरिका में कि जिससे अपनी सर्टिफिकेट को आखिर में साइन लेके जाना है 4-5 साल के बाद, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ कि ये अब इम्जा करेंगे कि नहीं, दस्तखत करेंगे कि नहीं। हम जैसे होते तो यही सवालात होते, अमा नमाज छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं। अमा अल्लाह से पहले राबिता था, आज भी हमारा राबिता होना चाहिए। बस खड़े हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब याद दिलाऊं एक मौका, कसम खुदा की अगर न याद दिलाऊं तो इस वाक़े की अहमियत आप न समझेंगे। जंग सिफ़ीन और अली ऐन मारके में खड़े हो गए। आने वाले ने कहा अरे ये मुआविया से लड़ाई का वक्त, आप कहा इसी नमाज को इकामा करने के लिए तो लड़ रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, यही तो है। बहुत तवज्जो चाहूँगा, ये वाक़या आ गया जहन में तो मैं नकल सोच के नहीं आया था मैं, लेकिन आ गया। अब उन्होंने, वो देख रहा है नमाज ख़त्म हो गई,
तो वो कहता हाँ तुम्हारे बारे में कुछ इस किस्म के ख्यालात मेरे सामने आते रहते थे। उसके बाद उसने सर्टिफिकेट उठाया और दस्तखत, तारीख और ये लो। मेरे अजीज़ों मेरे बुजुर्ग, एक जुमला कहूँ, कुरान कहता है कि दिल अल्लाह के हाथ में है, दिल अल्लाह के हाथ में। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और अल्लाह पर छोड़ दो। न दुश्मन को दोस्त बना दूं तो अल्लाह नहीं हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। छठे इमाम ने किसकी किसकी तरबियत की? ज़हन खोल दिया शियों का। आज हमारे उलमा का जवाब न पिछली सदियों में था, न आज है, न कल होने वाला है, इसलिए कि हमारे उलमा की ज़िंदगी खुली किताब की तरह पब्लिक के दरमियान होती है। मैं बारहा पढ़ चुका हूं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जुमला कहूँगा, हमारे यहाँ कोई मर्जे वक्त बंद कमरे में नहीं बनता। याद रखिएगा, 5वीं क्लास से 6ठी क्लास, हाई स्कूल, उसके बाद आगे दर्स खारिज, जब तक वो पब्लिक के दरमियान रहता है, पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, उसका किरदार भी सामने, उसकी अक्ल और फिक्र भी सामने। जब ऐसा आदमी आता है तो मर्जे वक्त कहलाता है। ये नहीं है वो बंद कमरे से लिबास पहन के, ये लिबास मुज्तहिद नहीं है, ये फिक्र मुज्तहिद है। लिबास दागदार हो सकता है, मनसब दागदार नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो तो आपके ऊपर है, वो तो आपके ऊपर है। आप लिबास की गरिमा को अगर महफूज न रखें आज की ज़बान में, तो ये तो आप हैं जनाब। इमाम ने कहा नहीं, सब आओ। सब आने लगे। कौन कौन आए आपको पता है? उसमें से एक मौजूदा इमाम वक्त अबू हनीफा, जिनका नाम नुअमान है। सिर्फ 2 साल इमाम सादिक की मजलिसों में आप रहे हैं, 2 साल। जिंदगी भर फ़ख्र, शिबली नुमानी साहब ने भी लिखा है, पढ़िएगा, उन्होंने सीरत नुअमान लिखा है इन्हीं के ऊपर। किसके ऊपर? अबू हनीफा के ऊपर, जो बरादरान अहले सुन्नत के मकतब फ़िक्र के एक इमाम हैं। और हमारे यहाँ भी हनफी पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत। वो कहते थे अगर इमाम सादिक की बज़्म में 2 साल हमने ना बिताए होते तो मैं हलाक हो जाता। ये अरबी का मुहावरा है, असमें अरबी का मुहावरा है कि अगर ऐसा ना होता तो मैं मर मिट गया होता, यानी मेरी शख्सियत का पता लता नहीं होता। तो आज सुन्नियत के मकतबे फ़िक्र में फ़िक़्ह हनफी की एक बुनियादों में इमाम सादिक का इल्म चलता फिरता दिखाई देता है, चाहे नाक़िस ही सही। तो शागिर्द ने बात मुकम्मल नहीं ली, वो मसला भी नहीं पूछा करके, उस्ताद बैठा हुआ था, अब इमाम बन गए ना। जाबिर इब्न हय्यान अंसारी, आपको पता है, हमसे बेहतर जानते हैं। इनको क्या पढ़ाया? दीन पढ़ाने के बाद इनको आज की ज़बान में दुनिया पढ़ाई। क्या नहीं पढ़ाया? केमिस्ट्री, अलजबरा, 2 उलूम के नाम सबने लिखे हैं। 2 उलूम खास तौर से 400 रिसाले जाबिर इब्न हय्यान अंसारी ने इमाम सादिक के जलसे दर्स में लिखा, जो बाद तक बाकी रहा। 400 रिसाले, 400 रिसाले मामूली बात है। इसमें तफसीर नहीं है, इसमें फ़िक़्ह नहीं है, इसमें कलाम नहीं है, बल्कि जिसे आप दुनिया का इल्म कहते हैं। यूरोप ने भी कदरदानी की, जॉबर्ट नाम से उनको याद किया, उनके ऊपर थीसिस लिखे गए, मगर हम मुसलमानों को क्या पता, क्या ज़रूरत, हमें क्या ज़रूरत, तो हमारे यहाँ पैदा हुए गए, अब क्या। ये एक जाबिर, 400 रिसाले इनके। एक शख्स, बहुत तवज्जो चाहूँगा, अब यहाँ से थोड़ा सा हम मुड़ रहे हैं एक दूसरी बहस की तरफ। एक शख्स और है इमाम के शागिर्दों में, उसका नाम है हिशाम बिन हकम। अब ये जवानों से ख़ास तौर से सुनेंगे, हमारे मोहल्ले के जवान,
देखिए हमारे इमामों के मानने वाले कैसे लोग होते थे। हमारे इमामों के मानने वालों का इल्म से ताल्लुक़ है, इल्म से। जी हम लोग इल्म के रास्ते से बकिया जगहों पे जाते हैं, बकिया जगहों से हो के इल्म की तरफ नहीं आते। बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। हिशाम बिन हकम एक रावी है ज़रन इब्न याकूब करके, वो कहता है हिशाम की खसलत ये थी कि जब हज करने जाया करते थे तो हज करके मदीने आते थे, छठे इमाम से मिलते थे और आपके वालिद मोहतरम सातवें इमाम से, दोनों हयात थे। और यही तरीक़ा है शियों का कि जब भी हज करने जाओ तो हज के बाद मदीने ज़ियारत करने, ये पहले से राइज है। हिशाम अजीब शख्सियत के मालिक है। ये याकूब इब्न मसूद कहते हैं कि अभी हिशाम नौजवान थे, सिर्फ सब्ज़ा आ रहा था, अभी दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं निकली थी। अब आप सोचिए कैसा जवान होगा, ना उम्र है ना तजर्बा है। और ये तारीख़ की बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले को कबूल किया और अली को ठुकराया, इसलिए कि अली नौजवान थे, वो बुज़ुर्ग थे। समझ रहे हैं आप। मगर अहले बैत के यहाँ इल्म की कदर होती है, अक्ल की कदर होती है। हिशाम हज करने के लिए आए नौजवानी में, इत्तेफाकन इमाम सादिक भी आए हुए थे। तवज्जो चाहूँगा, इमाम को पता चला, किसी ने खबर दी कि मौला आपका चाहने वाला हिशाम इब्ने हकम भी आया हुआ है। इमाम ने कहा बुला के लेके आओ। तारीख़ में लिखा हुआ है जिस खैमे में इमाम तशरीफ़ फरमा थे, उस खैमे में मौलाना उमरान इब्ने आयुन, मोमिन ताक जैसे बुज़ुर्ग अफराद, मुहद्दिस, कलामी, अकायद का इल्म रखने वाले बैठे हुए थे, जो उम्र में भी बड़े थे, इल्म में भी बड़े थे। तारीख़ में लिखा हुआ है कि उस खैमे में एक रोशनदान था। जब पता चला कि हिशाम आने वाले हैं तो इमाम उठ उठ के उस रोशनदान से देखते थे बाहर हिशाम कहाँ तक पहुँचे। अगर आप कदर करें जुमले की तो बस, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे। ये कदरदानी है इमाम की। एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है, आकिल है, अभी आगे सुनिएगा, इमाम खैमे में उठ उठ के, अब मैं कहूँ इंतज़ार इसको कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इससे बेहतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उठ उठ के देख रहे हैं, अब हिशाम खबर दी गई। आए, इमाम ने इस्तकबाल किया, बुलंद जगह सदर मजलिस में इस नौजवान को बिठाया और इमाम को ये ज़हन में कि कहीं है ना ऐसा ना हो ये बुज़ुर्ग बुरा मान जाए, तो एक जुमला कहा, हिशाम उन नौजवानों में से हैं जो दिल और ज़बान से मेरी मदद करते हैं। मैंने अपने लोगों के लिए जुमला नकल किया है, दिल और ज़बान। अगर ज़बान तन्हा बोलती रहे तो कारामद नहीं है, अगर दिल में तन्हा मोहब्बत हो तो आपके लिए तो कारामद है, समाज के लिए कारामद नहीं है। इमाम ने मेयार दिया, दिल के साथ ज़बान भी हो, ज़बान के साथ दिल भी हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दोनों साथ हों, दोनों साथ हो। इस जवान की खासियत यह है कि दिल और ज़बान से मेरी, यानी हम अहले बैत की मदद करता है। बिठा दिया, उसके बाद बड़े खुशगवार मूड में हिशाम, वो मुनाज़रा जो तुमने बसरे के आलिम अम्र इब्न उबैद के सामने, उसको ज़रा दोहरा दो। सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा बस, बहुत जल्दी जल्दी। तो अम्र इब्न उबैद अभी नौजवान है और फिर इमाम सर झुका लिया। इमाम ने इसरार किया शायद 2 बार, तो कहने लगे कि मौला आपके सामने ज़बान ठहरती नहीं। जो तारीख़ के अल्फाज हैं वो मैं नकल करूँ। इमाम ने कहा मैं हुक्म देता हूँ आखिर तक इस मुनाज़रे को बयान करो। अल्लाह अकबर, आखिर तक। देखिए अल्फाज देखिए,
ये नहीं कि बीच में फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, नहीं, आखिर तक। अब सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा। कह रहे मौला ये बुजुर्गान बैठे हैं, खुद मुअल्लिम, हाँ, सबको सिखाने वाला बैठा हुआ है। आप बताइए, आप किसी को पढ़ाएं, 100 में 100 नंबर लाए और उसके बाद आपकी बज़्म में वो आए और भी चाहने वाले हों, तो आपके भी तो दिल में तमन्ना होगी कि इसका कमाल लोगों के सामने जाहिर हो। अब इमाम सादिक का शागिर्द, वो भी नौजवान, बुजुर्गों के सामने, और इमाम कहते हैं अब बताओ इसका मतलब ये है बाकमाल अगर है तो इमाम खुद बुला के कहेगा इसके अंदर ये कमाल पाया जाता है। पहले कमाल तो पैदा करें। कहे मौला मैं कूफे में था और सुना करता था अम्र इब्न उबैद इमामत के बारे में ये नज़रिया रखता है, ये बातें करता है, मुगालते देता है, कि सुन सुन के पक गया था। ये मेरे अल्फाज हैं, सुन सुन के पक गया बहुत। एक दिन मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, बस मैंने इरादा किया और बसरे पहुंच गया। देखा तो अम्र इब्न उबैद मिंबर पर बैठा हुआ, एक काला रेशमी कपड़ा, आए है नहीं कदर किया आपने। आज भी कपड़े से बाज लोग अपने को बहुत जीनत देते हैं, सब कुछ कपड़े में है। और यहाँ हमने आगे बहजत को देखा, आगे मकारिम को देखा, यही मामूली कबा के कहीं कहीं छेद भी आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये है शीयत में इल्म की पहचान लिबास नहीं है, कहीं और लिबास से पहचाने जाते हैं। अब जो लिबास से पहचानते हैं उनकी भी ज़हनियत पढ़िए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस इससे ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी। अब जनाब कल मैं पहुंच गया, वो देखा वो काला रेशमी लिबास और सर पे अम्मामे की जैसी एक चीज़ और सब उसको घेरे हुए। कल मैंने एक साहब से कहा ज़रा इजाज़त दे दो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो जाके मिंबर के पास, देखिए ये शिया ज़हनियत है, ये क्या बताऊं मैं आपसे, ये शिया ज़हनियत है। शिया हकीकतन अक्लमंद होता है। कह मैं वहाँ नहीं बैठा, बिल्कुल चीरता फाड़ता इजाज़त लेते हुए और जाके मिंबर के पास बैठ गया। देखता रहा कैसी हो रही कार्रवाई, जलसा का की फ़ज़ा क्या है। उसके बाद मैंने कहा शेख मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे कुछ सवालात हैं। देखिए इमाम के सामने बयान हो रहे हैं, मेरे कुछ सवालात हैं, क्या आप जवाब देंगे? और वो रुक गए। कहा हाँ हाँ पूछो। बस जैसे उन्होंने कहा हाँ पूछो, उन्होंने कहा क्या आपके आँख है? कहते जो चीज़ तुम देख रहे हो उसके बारे में सवाल कर रहे हो? कहा मेरे सवालात यही हैं, आपसे गुजारिश है कि आप जवाब। कहलें अगरचे तुम्हारे सवालात अहमकाना हैं लेकिन पूछो। कहा हुजूर बता दीजिए आपके आँख है? कहाँ है? कहा क्या काम लेते हैं? कहा मैं उससे देखता हूँ, रंगों में फ़र्क महसूस करता हूँ। कहा ये बताइए कि आपके कान है? कहाँ है? कहा क्या काम लेते? कहा मैं उससे आवाज़ें सुनता हूँ और आवाज़ सुन के बुलाने वाले की आवाज़ पर जाता हूँ, वापस आता हूँ। कहा ये बताइए आपके नाक है? कहाँ है? कहा क्या काम लेते हैं? कहा उससे मैं खुशबू और बदबू सूंघता हूँ, उसमें तमीज़ पैदा करता हूँ। कहा क्या आपके ज़बान है? तवज्जो चाहूँगा। कहाँ है? कहा इससे क्या काम लेते हैं? कहते इससे अपनी दिल की नीयतों का इजहार करता हूँ, इसी से सब कुछ बयान करता हूँ। माफी ज़मीर को ज़बान ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी से। हाँ कहले ये बताइए पैर हैं? कहाँ हैं? असली बात नहीं कहते वरना ये समझ जाएगा। पैर है? कहा क्या काम लेते? कहा इससे चलता हूँ। हाथ है? कहा क्या काम लेते? इससे काम करता हूँ। कहा ये बताइए आपके सीने में दिल है? तवज्जो चाहूँगा बस यहीं पे। आपके सीने में दिल है? कहा हाँ है। कहा इसका क्या काम है? कहा ये आज़ाए रईसा में से है, सबसे ऊपर है। सारे आज़ाओ जवारे जो अभी हमने गिनाए आँख से लेके पैर तक सब इसकी मातहती में है। ये हुक्म देता है और वो अंजाम देते हैं। कहा और? कहा अगर कोई खता करे
तो दिल मुतवज्जे करता है, और अगर कहीं शक और तरदीद पैदा हो जाए तो दिल उस शक को यकीन में बदलता है। सुनिएगा, तो हिशाम ने कहा तो यानी इसका मतलब यह है कि आपके इस छोटे से बदन में कोई इमाम भी है जो हुक्म करता है, जिसके मातहत कुछ आज़ाओ जवारे हैं। कहाँ? हाँ है। का इमाम से कहता है, फिर इमाम से कहते हैं कि मैंने जब इकरार ले लिया कि आपके वजूद में कोई इमाम भी है जिसके मातहत ये आज़ाओ जवारे हैं, तो मैंने एक ही लफ्ज़ कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके छोटे से वजूद में आपके आज़ाओ जवारे को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने एक इमाम को रखा है ताकि आज़ाओ जवारे खता न करने पाए। इतनी बड़ी कायनात बनाने के बाद अल्लाह क्या बगैर इमाम के इस कायनात को छोड़ सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिएगा आगे, बस उसके बाद मैं तमाम कर चुका अपनी बात को। लिखा हुआ इमाम मुस्कुराए, कसम खुदा की सब बहुत अहमियत रखता है। इमाम मुस्कुराए, उसके बाद कहते हैं हिशाम ये बताओ ये उसलूब सुखन सीखा किससे? कसम खुदा की अजीब अल्फाज है। ये तर्ज गुफ्तगू, ये तर्ज मुनाजरा, ये डिबेट का अंदाज जो चिल्लाने वाला नहीं था, एक दूसरे के ऊपर मंतिकी बात, तुमने सीखा किससे? का मौला उसी वक्त मेरी ज़बान पर जारी हुआ। सुनिए सुनिए, मैं एक नतीजा लेना चाहता हूं। उसी वक्त मेरी जबान पर जारी हुआ। अगला लफ्ज सुनिए जो मौला ने कहा, हिशाम सुनो, ये डिबेट, ये मुनाजरा इब्राहीम और नूह की सहीफे में लिखा हुआ है, तुम्हारी जबान पर तन्हा जारी नहीं हुआ। पहले अज़ल से वो इब्राहीम और नूह की किताब में लिखा हुआ है। तो एक बात समझ में आई, शियो घबराने की जरूरत नहीं है, फकत तुम्हें राह दीनो इमामतो विलायत में होने की जरूरत है। जहां मौका होगा तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अल्लाह खुद तुम्हारी गैब से मदद करता रहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुनाजरा तमाम हो गया, इमामत की बहस किताब के अंदर आ गई। शियों को इमामत के ऊपर अकली दलील के साथ नकली दलील यानी सुन्नत और नबियों की किताब से भी हवाला मिल गया। तो अब तो यकीन कर लें कि ये उलमा अपनी जेब से लेके नहीं आते, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ये सब कुरान और हदीस है। ये आइम्मा अथहार के बयान किए हुए गोशे हैं जो आपके सामने बयान हो रहे हैं। छठे इमाम ने जो यूनिवर्सिटी कायम की उसमें कोई तफरीक नहीं थी, कोई तफरीक नहीं थी। फीस इतनी हो, फुला मजहब का हो, हमारे कबीले का हो, कुछ नहीं। इल्म की खैरात, इल्म की खैरात आखिर तक। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, फिर क्यों दुश्मन हो गए? बस यहीं से मैं मजलिस को तमाम करना चाहता हूँ। फिर क्यों दुश्मन हो गए? बस एक वजह थी, इसलिए कि नाकिस लोग, ऐबदार लोग बाकमाल को पसंद नहीं करते। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बाकमाल को पसंद नहीं करते। 5 मरतबा मदीने से आपको मंसूर दीवानकी अब्बासी खलीफा, सब मैं छोड़ के अब गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं मसाहिब चाहता हूँ पढ़ना। 5 मरतबा मदीने से आपको बगदाद बुलाया है। उम्र क्या है? 60 से ऊपर हैं आप। कितनी रूहानी तकलीफ है। सिर्फ जासूसों की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। और जब जब आप जाते थे मंसूर शर्मिंदा होकर दोबारा भेज देता। लेकिन जब आखिरी बार इमाम को बुलाया तो अंगूर में इमाम को जहर दिया, जबकि अभी दुनिया तशने इल्म थी और आपके इल्म से इस्तिफादा कर रही थी। आप जानते हैं कि
अतिब्बा ने लिखा है कि जहर जब बदन के अंदर जाता है तो प्यास का गलबा बहुत होता है। और जहर के अक़साम भी लिखे हैं तारीख़ में, हर तरह के जहर होते हैं। इमाम को जहर दिया गया और जहर का असर होने लगा। आपके बेटे सातवें इमाम मौजूद हैं, आपके सरहाने हैं, आपकी देख रेख करते हैं। बस बहुत जल्दी जल्दी एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस ने एक नफ्स, बहुत अच्छी खातून मोहल्ले में, अहले मोहल्ला जिनकी तारीफ़ करें, यकीनन इसका मतलब ये है कि ऐसी मुहिब्ब अहले बैत, ऐसी अहले बैत की चाहने वाली कि जिसकी ज़िंदगी भी इस बात का सबूत देती है। जाहिर है कि इमाम के बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, और जब किसी का इंतकाल होता है तो कैफियत आप जानते हैं कि दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। और इमाम के चाहने वाले तो बहुत थे, सारे शागिर्द। एक कोहराम है मदीने में, सारा मदीना रो रहा है। बड़े धूमधाम से आपका जनाजा उठा है। इमाम के जनाजे में कोई कसर बाकी, क्योंकि हुकूमत भी चाहती थी। लेकिन अरबाब मजलिस, मैं एक वाक़या आपको याद दिलाऊं। इमाम का जनाजा मदीने में बड़े धूमधाम से उठा, दोस्त और दुश्मन सब आए, मगर आपके दादा चौथे इमाम करबला में थे। क्या बताया ना होगा अपने पोते को, क्योंकि 12 साल के थे जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, शहादत हुई। क्या बताया ना होगा कि मेरे बाबा का जनाजा कोई उठाने वाला नहीं था। 11 मुहर्रम को ये कैफियत थी कि मेरी पुपी अम्मा एक मर्तबा नशेब की तरफ गईं और अंदाज ये था कि चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, सैदानियों को होश नहीं है। और मगर मेरी पुपी अम्मा जब मेरे बाबा के जनाजे के पास पहुंची तो एक मर्तबा दोनों हाथ कमर के नीचे रख दिए। क्यों मौला? इसलिए कि लाश टापों से पामाल हो चुकी थी, लाश उठाने के काबिल न थी। फ़कत ज़ैनब ने ये अलामती तौर पर हाथ रखा, ज़ेर आसमान बुलंद किया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। परवरदिगारा महले बैत से ये कुर्बानी कबूल कर ले। मगर इमाम सज्जाद खुद नाकिल है, जहाँ ज़ैनब भाई के लाशे पे गिरिया कर रही थी, एक मर्तबा भाई की वसीयत याद आई, जनाजा छोड़ दिया, जैसे कोई भूली हुई बात याद आई। एक मर्तबा भतीजे के पास पहुंची, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारा क्या हाल है? एक मर्तबा भतीजे ने कहा, फूफी अम्मा बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, जवान मौजूद है, दफन करने की सकत नहीं है। ज़ैनब ने दिलासा दिया, सैयदे सज्जाद घबराओ नहीं, ज़ियारत करने वाले आएंगे, रोज़ा बनेगा और ज़ियारत होगी। वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस को ईसाल सवाब का ज़रिया करार दे दे। परवरदिगारा मरहूमा के गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे, उनको जवार अहले बैत में जगह दे दे। परवरदिगारा हम सब के गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगारा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपने बच्चों की दीन इस्लाम पर तरबियत कर सकें, हमें कुरान व अहले बैत का कदरदां करार दे। परवरदिगारा जो कुछ हमने कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत कर। परवरदिगारा हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा कर दे। परवरदिगारा जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे।
जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे। परवरदिगारा मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक और वहदत पैदा कर दे। परवरदिगारा जो जानबूझ करके मुसलमानों को या हमारे मुल्क को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अगर वो लायक हिदायत नहीं तो उनको नीस्त नाबूद कर दे। परवरदिगारा अमरीका जिनायतकार इसराइल गासिब को नीस्त नाबूद कर दे। परवरदिगारा इनके शर को, इनकी साजिशों को इन्हीं की तरफ लौटा दे। परवरदिगारा उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। हमारे इमाम को हमसे मिला दे और हमारे रफ्तार व किरदार से उनको राज़ी व खुशनूद कर दे। गुजारिश है, एक मरतबा हमद, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़कर मरहूमा कनीज़ अब्बास बिनत गफ़्फ़ार हुसैन साहब को ईसाल कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदमा